आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के सर्जरी का अधिकार देने के खिलाफ आईएमए से जुड़े डॉक्टर्स देश भर में आज हड़ताल पर हैं। कई शहरों में हड़ताल की वजह से मरीज परेशान भी हुए। डॉक्टर्स ने सरकार से मिक्सोपैथी को लेकर जारी किए गए नोटिफिकेशन को वापस लेने की मांग की है। आईएमए से जुड़े डॉक्टर्स का कहना है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को पढ़ाई के दौरान सर्जरी की शिक्षा नहीं दी जाती। ऐसे में उन्हें सर्जरी का अधिकार देना मरीज के जीवन के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा मौजूद हैं। डॉक्टर शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सर, जो सरकार ये जो कदम उठा रही है, क्या कारण इसके पीछे आप देख रहे हैं? देखिए निधि जी, कारण तो सरकार ही बताएगी कि क्यों कारण है, परंतु जो ये काम किया जा रहा है आयुष मंत्रालय द्वारा, सीसीआईएम द्वारा, ये चिकित्सा के क्षेत्र में आम जनता के लिए खिलवाड़ है। और हमारे जो बच्चे एमबीबीएस, नीट, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, उनके वर्षों के संघर्ष और लगन और मेहनत के साथ एक मजाक है। आज एक पक्ष दिया जाता है कि डॉक्टरों की कमी है, परंतु मैं आज पूछना चाहूंगा कि पूरे देश में आपने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है वो डॉक्टर को जाके वहां ऑपरेशन कर सके। दूसरा, जब आप सुविधा एक हमारे मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स के लिए नहीं कर पाए, इनके लिए कहां से करेंगे? और अगर आप इसका सीसीआईएम का रेगुलेशन देखें तो मैडम, यू विल बी सरप्राइज्ड, आप हैरान रह जाएंगे। मॉडर्न मेडिसिन की बुक्स को इंक्लूड किया गया है, कैटरैक्ट सर्जरीज, आई सर्जरीज, ENT सर्जरीज, ईयर ड्रम सर्जरीज, प्लास्टिक सर्जरी, अब्डोमिनल सर्जरीज, यूरोलॉजी के ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। डॉक्टर शर्मा, आप मुझे ये समझाइए, एक तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये हमारे स्वास्थ्य की जो पद्धति है उसके साथ खिलवाड़ होगा। जरा समझाइए, परेशानी क्या है, क्या आपकी चिंताएं हैं, इसका असर क्या होगा? मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, हम आयुर्वेदा के खिलाफ नहीं है, ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर है जी। आप उसकी रिसर्च में और उसकी डेवलपमेंट में उसका बढ़ावा कीजिए, हर एक पैथी को डेवलप कीजिए, आप उसमें जाइए, बजाय इसके कि इसको एक हार्मफुल मिक्सचर बनाया जाए। अब आप देखिए, आज सबको पता है, जब देश 21वीं सदी की ओर जा रहा है, कि एक ऑपरेशन करना एक टीम वर्क होता है, जिसमें प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव और कॉम्प्लिकेशंस, जिसमें कि बेहोशी का डॉक्टर मरीज को बेहोश करता है और उसका ध्यान रखता है, और सर्जन का काम है ऑपरेशन करना और उसकी टीम असिस्ट करती है, और बाद में एंटीबायोटिक प्रोटोकॉल। मैं ये जानना चाहूंगा, कौन सी एनेस्थीसिया की दवाइयां, बेहोशी की दवाइयां यूज करेंगे? वो हमारी यूज करनी है, मॉडर्न मेडिसिन को यूज करना है। तो इससे मैंने जो कहा है वो गलत नहीं कहा कि इससे आयुर्वेदा को ज्यादा नुकसान होगा। सर, मैं ये भी समझना चाहती हूँ, एलोपैथी में जो हमारे सर्जन्स भी होते हैं, अब हार्ट का डॉक्टर चेस्ट की सर्जरी नहीं करता, जो तमाम सेक्शंस बटे हुए हैं, इसमें क्या कुछ इस तरह से विभाजन किया हुआ है? देखिए मैडम, आई एम ऑर्थोपेडिक सर्जन, मैं अपेंडिसेक्टमी नहीं कर सकता, अब्डोमिनल सर्जरी नहीं कर सकता, पर यहाँ जो एमडी और एमएस की हमारी डिग्रियों को लेके शल्य तंत्र और शल्य तंत्र में इसको नाक, कान, गला और बेहोशी, एनेस्थीसिया को एक संज्ञान में डाल दिया गया है, और अब्डोमिनल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, गायनी, ऑर्थोपेडिक्स, जिस चीज के लिए पढ़ने के लिए मुझे 5.5 साल की एमबीबीएस करना पड़ती है, और 3 साल नीट एंड पीजी क्लियर करके 3 साल के बाद मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन बना हूं, तो क्या ये मेरा संघर्ष और मेरी पढ़ाई व्यर्थ है? सर, ये एक अलग बात है सर, लेकिन जो हम एक भारत को, स्पेशली दिल्ली में हम आसपास देखते थे कि एक मेडिकल टूरिज्म के तौर पर दिल्ली में विदेशों से लोग चिकित्सा कराने आते थे, उसको भी क्या, उस इमेज को भी, उस छवि को भी धक्का लगेगा इससे? देश विदेश में इतनी गहन चिंता है। आप मानिए कि हमारे भारतीय चिकित्सक
अपनी पढ़ाई के दम पर यूएसए, यूके, कनाडा, गल्फ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में चिकित्सा क्षेत्र में लीड कर रहे हैं और बिलियन डॉलर्स ऑफ इंडस्ट्री, दिस गल्फ मेडिकल टूरिज्म। आप ये सोचिए, क्या इस डॉक्टर जब पता ही नहीं चलेगा, क्या वो आएंगे यहां ऑपरेशन कराने? और आप उनकी भी छोड़िए, हम दिल्ली में हैं, बड़े शहरों में हैं, पढ़े लिखे हैं। आप उस आम इंसान को सोचिए जिसको यही नहीं पता कि ये कौन सी चिकित्सा पद्धति का डॉक्टर है। आप सारी डेवलप कीजिए, आप मरीज को चॉइस दीजिए। आयुर्वेदा के अपने फायदे हैं, हम उसको मानते हैं, वो करे, पर ऑपरेशन और हमारी ब्रांच को एनक्रोच अपॉन करके, जबकि आपके पास इसको टीचिंग का डिसिप्लिन ही नहीं है। सर, अंत में एक सवाल मैं पूछूंगी, क्रॉसपैथी है जिसमें होम्योपैथी और आयुर्वेदिक ड्रग्स को अगर एलोपैथी के साथ दिया जाता है, एक पनिशेबल ऑफेंस है, दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद एक्ट 1988। अब ये एकदम मेरे सामने आया, तो ये एक हमारी आईपीसी के भी उस लिहाज से किस तरह से देखेंगे आप ये? मैडम, अगर आप सारी रूलिंग्स देखें, दे आर ऑल अगेंस्ट सच अ पैथी। सेकेंड, आज एज ए मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर I cannot prescribe Ayurvedic. I don't prescribe also. मेरा लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। इंडियन मेडिकल काउंसिल, जो मैं MCI थी पहले और आज NMC है। कंज्यूमर कोर्ट्स, कंप्लेंट्स, स्टेट मेडिकल काउंसिल्स, हम इन सब से बाध्य हैं। बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, वाकई में बहुत चिंताजनक स्थिति है। हमें अपने आयुर्वेद, होम्योपैथ, इन सब की इज्जत करनी है, इनको आगे बढ़ाना है, लेकिन एलोपैथी में साथ लाना, ये जो मिश्रण है, ये कितना घातक हो सकता है, इसके दूरगामी परिणामों पर हमें समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।